जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों पाकिस्तान के आतंकियों ने फेमस होने के लिए एक बहुत ही नया और बहुत ही सुगम रास्ता आयाम किया, क्योंकि आजकल उनकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार भारत में आई है तब से पाकिस्तानियों के गले से उनका थूक सूख चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकवादी जो एंटर करते थे कश्मीर में चोरियों के रास्ते, वो उन पे लगाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेना को बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करने के लिए कश्मीर और बॉर्डर इलाकों में तैनात किया हुआ है और सीधा सीधे ऑर्डर दिए हुए हैं। आपको किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब से ये पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अपनाई गई है, उसके बाद से कहीं न कहीं इन आतंकवादियों की दुकानें जो थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब इनकी टीआरपी थी जो आतंकवादी संगठनों की, वो बिल्कुल गिर चुकी है और अब हालात ये आ चुके हैं कि ये इनको बंदे सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जिहाद के रास्ते पे चल के कहीं न कहीं अपने आप को फेमस करने के लिए बंदे देख रहे हैं और उनको भारत के एमपी खिलाड़ी और जो बड़े नेता हैं उनको धमकियों का एक दौर शुरू कर रहे हैं, ताकि इनका कुछ नाम और कुछ इनको टीआरपी मिल सके इन आतंकवादी संगठनों को। तो आइए दिखाते हैं आपको एक वीडियो और एक विश्लेषण जो रोहित शर्मा जी के द्वारा किया गया। बहुत ही जबरदस्त वाला विश्लेषण है, उसमें आप पता चलेगा आपको कि कैसे ये आतंकवादी अपने आप को फेमस करने के लिए अब बड़े बड़े बंदों को, बड़े बड़े नेताओं को चुन रहे हैं, क्योंकि इनको अगर छोटे नेताओं को पकड़े तो इनका कुछ होना जाना है नहीं। और कैसे रोहित शर्मा जी ने बताया कि हाफिज सईद जैसे गुंडे जो जिहादी है वो कुरान की कुछ एक आयतें लेके कैसे मुसलमानों को बरगला देते हैं, जबकि जो ऊपर की और नीचे की आयतें हैं वो कभी ये पढ़ के और उनका जो अर्थ है, जो सार है, वो कभी नहीं बताते हैं मुसलमानों को। तो कहीं ना कहीं इनको गुमराह करके इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और विश्लेषण और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, और बीजेपी एमपी गौतम गंभीर को आई है धमकी। ये धमकी के उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। और धमकी किसने दी? ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं जानता था, ISIS कश्मीर, उसने दिए। इनफैक्ट ISIS जो है, जो भी नाम आगे जोड़ दीजिए ना, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन लगता है हाँ आतंकी है। तो ये नाम कोई भी यूज कर रहा है आजकल। एक ISIS केरला भी बन गया है और भी हैं। अब वो कोई भी जोड़ लेता है और इन सबको सपोर्ट कहाँ से आता है? सरहद पार से, सब जानते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि धमकी दी गई, इसकी पुलिस कंप्लेंट हुई है। पुलिस कंप्लेंट के बाद गौतम गंभीर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। साथ में ये धमकी ईमेल के जरिए आई थी। तो अब पूरी गौतम गंभीर की सिक्योरिटी और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया कि ये धमकी कहाँ से आई, किसने दी। दिल्ली पुलिस लगी है इस काम में। गौतम गंभीर जो हैं वो कश्मीर पे गवर्नमेंट के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे थे और कश्मीर पे 370 पे बोल रहे थे और कश्मीर की सिचुएशन पे बोल रहे थे। ये बात शायद हमारे पड़ोसी देश को पसंद नहीं आई थी, इस वजह से हम कहते। और ये काम अब तक सिर्फ कश्मीर में होता था कि इंडिया के फेवर में जो बोले आप उसे धमकी दीजिए या मत दीजिए। अब ये कश्मीर से निकल के बाकी भारत में पहुंच रहा है, दूसरे प्रांतों में पहुंच रहा है। ये एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि इसे टैकल कर लिया जाएगा। और इन्होंने ये भी किया कि भारत को सपोर्ट करने वालों को धमकी देना, ये कश्मीर में बहुत सारे जर्नलिस्ट को मिली थी और ऐसे मार दिए गए थे। इनफैक्ट कश्मीर में बहुत सारे बीजेपी वर्कर मारे गए। अभी हाल में पिछले 1 साल में बहुत सारे बीजेपी वर्कर मारे गए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान बैक्ड जो आतंकी हैं, ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि इंडिया को कोई सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें लगता है हमारी रोजी रोटी तो गई, हम तो खाली हो गए, बेरोजगार हो गए, हम क्या कर रहे हैं इतने दिन से? हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा कोई खौफ है। तो इसलिए ये कश्मीर से बाहर निकल के अब धमकी दे रहे हैं। कश्मीर में भी इन्हें बहुत न्यूट्रलाइज किया गया। कश्मीर में इनफैक्ट ये आतंक अब लगभग ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है और इनकी प्रेजेंस काफ़ी कम हो चुकी है। 200 के आसपास आतंकवादी रह गए हैं। हमारी फोर्सेस उनको निपटा रही हैं, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं और इन लोगों के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये
फ्रेश, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी इतनी है कि जब सरकार के पास ही पैसा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बोल दिया कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो लोगों के पास क्या पैसा होगा। और वहाँ पे गरीबी इतनी है कि आप 1 लाख या 50,000 दीजिए और वो आदमी सीधे सीधे इंडिया में आतंकी हमला करने के लिए आ जाता है। ऐसे लोग पकड़े गए जिसको एक बोनवीटा का ग्लास पिलाते हुए उसने पीते हुए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इस वजह से मुझे उन्होंने रिक्रूट किया और इंडिया भेज दिया। ये सामने है, सबके सामने, ये तो पीछे छुपी बात नहीं है। अब जहाँ तक बात ये है कि वो लोग वहाँ से और लोग आ सकते हैं, वो लोग आतंकी और बना के भेज सकते हैं लॉन्च पैड्स के थ्रू, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन अभी की सूरत हाल ये, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ के टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी टफ हो जाती है, आसान नहीं रहती। तो इस समय तो वहाँ पे आतंक जो है वो आखिरी सांसें गिन रहा है। जब तक फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं आती तब तक तो आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट, वो लोग तो कमिटेड हैं। क्यों कमिटेड है और ये धमकी का उस फ्रेश रिक्रूटमेंट से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये गेम ये है कि वो लोग कमिटेड इसलिए हैं कि कश्मीर में जिहाद के नाम पे अरबों रुपए आता है और अरबों रुपए से वो अपने मकान खरीदते हैं, अपनी कार, लग्जरी कार्स खरीदते हैं और वो लोग अपने बच्चों को यूरोप में, अमेरिका में पढ़ाते हैं। पैसा आता है, वो चला जाता है किसी आतंकी संगठन के हाथ में, वो आतंकी संगठन से ऊपर जाता है वो आर्मी ISI के हाथ में, जिससे उन्हें हथियार मिलते हैं और ट्रेनिंग मिलती है और फिर वो इधर आते हैं। एक बच्चे को या एक लड़के को आपने 1 लाख रुपए दे के भेज दिया, वो मर गया, वहाँ पे मरने के बाद 1 लाख और दे दिया, 2 लाख, उसकी माँ का इलाज हो गया। और उस एक आदमी के नाम पे जो मंदिरों, जो मस्जिदों के बाहर जो चंदा इकट्ठा होता है वो कई करोड़ रुपए का होता है। और वो कई करोड़ रुपया कहाँ जाता है? कुछ तो ये आतंकी संगठनों के जो चीफ हैं वही खा जाते हैं। वो उनकी भी अपनी लग्जरी लाइफ होती है, वो भी अपना पूरी यूरोप में, पूरे अमेरिका में घूमते हैं। ना घूमते हूँ, जैसे हाफिज सईद नहीं घूमता, लेकिन उसकी अपनी लाइफ क्या है, फार्म हाउसेस खरीदे हुए उसने कई, और उसके पास लंबी गाड़ियों का फ्लीट है, और उसके पास क्या नहीं है इस समय, पूरे ऐशो आराम, जो कि कुरान में नहीं लिखे हैं, वो ऐशो आराम उसके हाथ में है। खैर आगे चलते हैं। ये गौतम गंभीर को ही क्यों की दी गई धमकी? ये धमकी गौतम गंभीर को इसलिए दी गई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको दी नहीं जा सकती थी। उनकी सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि सबको ये लगता कि ये कोई बेकार ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे ही करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का क्या कर लेंगे, ये इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तो ऐसे आदमी को धमकी दीजिए जिसके पास टाइट सिक्योरिटी ना हो। दूसरी चीज, अगर किसी और बीजेपी के MP को दी गई होती तो एक छोटी सी खबर बनती और वो कहीं लग जाती पन्नों में, लेकिन गौतम गंभीर को दी गई है, नेम फेम पहले से है, तो उसके थ्रू ये अखबारों में छपेगी और हमारा नाम छपेगा ISIS कश्मीर, तब पता लगेगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। और साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पे भी टेंट लगेगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लोग ये खबर पढ़ेंगे, टेंट लगेगा तो पैसा बरसेगा कि ये वो है जो कश्मीर के लिए कर रहा है। पाकिस्तान में तो कश्मीर के नाम पे आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, और लोग देने के लिए तैयार हैं। लोग अपने बच्चे की फीस भी डाल देते हैं कि बच्चा बाद में पढ़ लेगा, पहले कश्मीर आज़ाद करो। ये हालत, ये सिचुएशन हो चुकी है। हर चीज़ को तो जिहाद का नाम दिया जाता है। जिहाद जैसे क्रिकेट भी जिहाद ही है। हमारे क्या बोलते, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको सिद्धू साहब ने भाई बोला था, बड़े भाई बोला था, उन्होंने खुद बोला कि मैं इंडिया से जब भी क्रिकेट मैच खेलता था तो मैं जिहाद, कश्मीर के लिए जिहाद समझता था। आप किसी भी चीज़ में जिहाद का नारा दे दीजिए, बस पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। वो शेख राशिद, उन्होंने बोला इंडिया की हार जो है या पाकिस्तान की जीत जो है वो इस्लाम की जीत है। तो ऐसे सेंटेंसेस ये आम पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बना के और पैसा निकालने का गेम है, बस और कुछ नहीं। जिहाद का नारा, अरे कश्मीर कैसे जिहाद हुआ? कश्मीर जिहाद कैसे हुआ? जिहाद क्या होता है? कभी उसे कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ना नहीं चाहता है और कोई पढ़वाना नहीं चाहता है। एक हाफिज सईद या और 10 ऐसे आतंकी कुरान पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और वो हज़ारों को बताते हैं। हज़ारों ये नहीं पूछते कि ये कौन सी आयत में लिखा है, क्या लिखा है, और उसके ऊपर वाली आयत क्या बोलती है और उसके ऊपर वाली आयत क्या बोलती है। कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो पूछना नहीं चाहते। वो भी
जिहाद में इतना फंस चुके हैं, वो भी इस इस्लामिक मेंटालिटी में इतना फंस चुके हैं कि वो पूछना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो ये सामने वाला बोल रहा है बिल्कुल सही बोल